दोस्तों आज का वीडियो जामिया मिलिया इस्लामिया की जो रेसिडेंशियल कोचिंग है यानी जामिया आरसीए जहां पे आपको फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाती है। आज का वीडियो जामिया आरसीए पे है। जामिया आरसीए में दाखिले कैसे होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट का क्या प्रोसेस है, यानी टेस्ट जो होंगे, दाखिले जो होंगे आरसीए में, उससे रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस क्या है, वो आज के इस वीडियो में वन गो में आपको देने वाला हूं। क्योंकि आपकी तरफ से मल्टीपल्स क्वेरीज आ रही हैं प्रोसेस को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आपको दे दी जाए, ताकि उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसकी तलाश आपको है, जिसके बारे में आप हमसे बार बार वीडियो में पूछ रहे हैं। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस बार आरसीए का टेस्ट देने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट वीडियो है, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी प्रोसेस के बारे में, आप हर एक चीज़ जान जाएंगे जामिया आरसीए के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल V2 मीडिया। तो चलिए साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जो है नोटिफिकेशन लेके आया हूं 2020 का, जो 2021 के दाखिले के लिए निकाला गया था। ये नोटिफिकेशन है, इसमें आपको सारी जानकारियां मिलने वाली है A to Z, एक एक करके मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं चलता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जो कोचिंग है जहां पे आपको दाखिले होने, वो माइनॉरिटीज़ के लिए, SC ST और वुमेन के लिए, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये फ्री कोचिंग है विथ हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये आप समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द एंट्रेंस टेस्ट वुड बी हेल्ड एट 6 सेंटर। देखिए जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके 6 सेंटर हैं, दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, गुवाहाटी, बेंगलुरु और मलप्पुरम, केरल। ये 6 सेंटर जहाँ पे टेस्ट होते हैं, यानी पैन लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट होती है जामिया आरसीए की। लेकिन लास्ट ईयर 2020 में ऐसा नहीं हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस, आप जानते हैं। तो जामिया के कैंपस भी टेस्ट हुए थे और इस बार पता नहीं क्या होने वाला है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल दोस्तों 6 सेंटर होते हैं। अगर हालात सारी चीज़ें ठीक रही तो इसी टेस्ट सेंटर पे टेस्ट होंगे, अदरवाइज़ अगेन आपको जामिया आना पड़ेगा और जामिया के कैंपस में टेस्ट होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड फाइनल रिजल्ट विल बी नोटिफाइड सून। जब नोटिफिकेशन आती है तो टेस्ट की डेट, रिजल्ट और एडमिशन की डेट नहीं होती, वो बाद में निकलती है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ। देखिए ये लास्ट ईयर का शेड्यूल था। ऑनलाइन जो फॉर्म लाइव होने वाली थी वो 25 अप्रैल को होने वाली थी, ठीक है। लास्ट डेट सबमिशन का 15 जून था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जनरल रूल रेगुलेशन क्या है? रिटन टेस्ट होगी। रिटन टेस्ट वुड कंप्राइज ऑफ जनरल स्टडीज ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ऑन यूपीएससी मॉडल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जनरल स्टडीज़ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो यूपीएससी मॉडल पे होंगे, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप लोग बार बार पूछते हो कि सर किस लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोग हैं, बार बार जवाब देता हूं लेकिन आप फिर भी पूछते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिंगल वीडियो है, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं A to Z प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है जनरल स्टडी GS के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। लेकिन इस बार 2020 में ऐसा नहीं हो पाया था, आप सभी को पता है, काफ़ी दिक्कत हुई थी हिंदी भाषी स्टूडेंट को। लेकिन जो सेट प्रोसेस है वैसा ही कंटिन्यू इस बार रहेगा, इसकी उम्मीद है। ऐसे जो होंगे दोस्तों वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में आते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जनरल स्टडी वाले पूछ रहे तो देखिए जनरल स्टडी में इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 3 आवर्स, 3 घंटे का टेस्ट होता है। देयर वुड बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन द टेस्ट। जो GS के क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस इसमें है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप तुक्केबाजी नहीं कीजिए। अगर आपका आंसर है तभी आप आंसर कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तीसरा पॉइंट्स क्या है? द एंट्रेंस टेस्ट पेपर वुड बी डिवाइडेड इनटू 2, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और देयर वुड बी 60 क्वेश्चन। जनरल स्टडी के 60 क्वेश्चंस होंगे एंड टोटल मार्क्स ऑफ दिस सेक्शन इज 60। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होंगे, यानी 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। दूसरे पेपर क्या है? दूसरे पेपर AC के होंगे,
जिसके लिए जो टोटल मार्क्स हैं इसके लिए भी 60 नंबर्स के मार्क्स होंगे। कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट 2 एसेज, आपको 2 ऐसे लिखने, 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, तो 60 नंबर हो गए आपके, 60 मार्क्स हो गए आपके जीएस और 60 मार्क्स हो गए आपके ऐसे के लिए। तो 60 आप समझ सकते हैं 120 हो गए। तो इस तरह से आपके 120 हो गए और 120, और टोटल मार्क्स जो होता है वो तो दोस्तों वो होता है 150 का, और 30 नंबर्स के जो होंगे वो इंटरव्यू के होते हैं, इंटरव्यू, ठीक है। तो इस तरह 150 मार्क्स के ये टेस्ट होते हैं जामिया आरसीएम में, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ईच ए बी द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर बोथ द पेपर वुड बी 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम होगा। हाउएवर द मार्क शीट वुड बी कलेक्टेड आफ्टर 1 आवर, टाइम अलॉटेड फॉर द राइटिंग ऐसे विल बी 2 आवर्स। 1 घंटे का ऐसे पेपर होगा, 1 घंटे का जीएस पेपर होगा और 2 घंटे के ऐसे पेपर। ऐसे में काफ़ी कुछ लिखने पड़ते हैं, इसलिए उसमें 2 घंटे का टाइम दिया गया, यानी टोटल 3 आवर्स का आपको टाइमिंग दिया गया है और उस हिसाब से आपको टेस्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। द ऐसे कॉपीज ऑफ ओनली 1500 स्टूडेंट विल बी इवेलुएटेड बेस्ड ऑन एमसीक्यू टेस्ट मार्क्स। देखिए ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया 2 पेपर होंगे, एक जीएस के होंगे, दूसरा पेपर ऐसे का होता है। तो दोस्तों जीएस में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसको चेक करना बहुत आसान होता है, मशीन से भी चेक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे के लिए पढ़ना पड़ता है एग्जामिनर को। तो इसमें क्या पैरामीटर सेट किया गया है कि ऐसे के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के चेक नहीं किए जाएंगे, सिर्फ टॉप 1500 स्टूडेंट के चेक किए जाएंगे जिनकी मार्क्स एमसीक्यू में यानी जीएस में अच्छे मार्क्स होंगे, उनका एक कट ऑफ सेट है। यानी वैसे स्टूडेंट, एक मोटा मोटी आपको बताता हूँ, अगर 60 में अगर आप 35 मार्क्स लाते हैं, मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ, 35 मार्क्स लाते हैं जीएस में, तभी आपके ऐसे के पेपर चेक होंगे। यानी आपकी परफॉर्मेंस जनरल स्टडीज़ में एमसीक्यू में अच्छी होगी, तभी आपके ऐसे के पेपर चेक होंगे। यानी अगर आप जीएस में अच्छा नहीं करते हो और ऐसे में बहुत अच्छा करते हो तो आपके चांसेस कम हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यानी जनरल स्टडीज़ में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी कॉपी ऐसे की कॉपी चेक होगी। द ऐसे कॉपी ऑफ द ओनली 1500 विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन एमसीक्यू टेस्ट मार्क्स। एमसीक्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसके बाद ही, देखिए ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट में बैठते हैं, तो सभी के ऐसे पेपर चेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए ये एक सेट प्रोसेस बनाया गया है, एक पैरामीटर सेट की गई है कि हम वैसे ही स्टूडेंट के ऐसे पेपर चेक करेंगे जिनका एमसीक्यू में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मार्क्स अच्छे होंगे। अब जिनके एमसीक्यू जेएस में बहुत 5-10 है तो उनको वहीं छाट दिया जाता है, उनके ऐसे कॉपी भी चेक नहीं होती। तो यानी जीएस में आपको अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपके ऐसे कॉपी चेक होंगे। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या है, द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट वुड बी 30, जो मैंने बताया था आपको, यानी टोटल 60 प्लस 120 एंड 30, टोटल 150 मार्क्स के ये टेस्ट होते हैं दोस्तों। द प्रीवियस ईयर्स पेपर विल बी अवेलेबल, खैर ये तो मैंने आपको दे ही दिया है। 7वां नंबर, इन द केस ऑफ टाई, देखिए अगर टाई हो जाता है, द हायर मार्क्स इन द एसे एंड इफ देयर इज अ टाई अगेन द हायर मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू वुड बी टेकन। देखिए अगर 2 लोगों के बीच टाई हो जाता है मार्क्स में, तो जिन बच्चों का मार्क्स एसे में ज़्यादा आएगा उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी टाई होता है तो इंटरव्यू में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको चांस दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी टाई अगर हो जाता है, इफ देयर इज स्टिल अ टाई, तो उसमें जो बच्चे जिनकी उम्र कम है उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। आप समझ रहे हो? यानी अगर 2 बच्चों के बीच सेम मार्क्स आ गया 80-80, तो अब इन दोनों में से किसको लेना है, उनको देखा जाएगा किसके ऐसे के पेपर में ज़्यादा मार्क्स आए, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि इसके बाद भी टाई होती है, तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी हुई उसके बेसिस पे लिया जाएगा। लेकिन वर्स्ट केस में अगर इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है और फिर भी टाई हो रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि किन बच्चों का उम्र कम है, एज कितने कम है। जिस बच्चों के एज कम होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ आरसीए जामिया फॉर द लास्ट 3 years एंड हैव नेवर अपेयर फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू विल नॉट बी एलिजिबल टू फिल द फॉर्म एंड अपेयर इन द इंटेस्टेंस। हाँ देखिए, ये आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ समझ गए होंगे। यानी एनी कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ आरसीए जामिया फॉर द लास्ट 3 years, वैसे बच्चे जो जामिया आरसीए में ऑलरेडी थे और उन्होंने
वहाँ से कोचिंग ली है, ठीक है, सिविल सर्विसेज की, विल नॉट बी एलिजिबल टू फिल द फॉर्म एंड अपेयर इन द टेस्ट। वो इंटरेस्ट में दोबारा नहीं भर सकते। यानी अगर आप जामिया आरसीए में जाते हैं, टेस्ट देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पे आप कोचिंग लेते हैं, उसके बावजूद आप सिविल सर्विसेज नहीं निकाल सकते और आपको फिर वहाँ से जामिया आरसीए से हटना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि दोबारा जामिया आरसीए जाएं और टेस्ट की फिर से तैयारी करें तो फिर दोबारा आपको चांस नहीं मिलेंगे, ये लिखा है। वैसे दोस्तों जुगाड़ तो हर जगह कुछ होता है। एनीवेज मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड हैव रिजल्ट अवेलेबल विद देम नीड टू अप्लाई। देखिए, वैसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है। यानी वैसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उनके रिजल्ट उनके पास है वही इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, मुझे नाम ये याद नहीं आ रहा है, एक वीडियो में उन्होंने पूछा कि सर यूपीएससी में तो ऐसी बात नहीं, यूपीएससी में इवन की जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी बैठ सकते हैं, तो आरसीए में क्यों नहीं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वैलिड क्वेश्चन है। देखिए आरसीए में ये लिखा है कि ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया रिजल्ट का अवेलेबल वो अपेयर हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपकी रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप अप्लाई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं अप्लाई कीजिएगा। आप थर्ड ईयर में हैं, आपको लग रहा है 6 महीने 8 महीने आपकी रिजल्ट आ जाएगी, आप तो आप अप्लाई कीजिए, यहाँ पे लिखा है एज पर रूल, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपेयरेंट कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, ये मेरी ज़ाती राय है, मैंने बहुत बच्चों का करवाया है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप सेकंड ईयर में ही हैं और आप अप्लाई करेंगे तो ये गलत होगा। यानी आप थर्ड ईयर में और आपको लगता है 6 8 7 महीने में या 5 महीने में आपकी रिजल्ट आपको मिल जाएगी और आपके पेपर हो चुके हैं, मतलब आपने थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन दे दिया, आपके पेपर हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपकी रिजल्ट अच्छी होगी, तो उस कंडीशन में अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। अब आइए पॉइंट 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 सीट विल बी रिजर्व्ड फॉर द स्टूडेंट हु आर बिलो 24 ईयर्स। वैसे बच्चे जो 24 साल से नीचे हैं उन्हें 10% की रिजर्वेशन मिलती है वहाँ पे दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यानी 10% सीट जो है रिजर्व है वैसे बच्चों के लिए जिनकी एज 24 साल से कम हो, इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। 11 नंबर क्या है, रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड विल बी गिवन एज पर जामिया रूल, ये तो आप जानते ही हैं। कोचिंग विल इंक्लूड क्लासेज ऑन जनरल स्टडीज, CSAT एंड सेलेक्टेड ऑप्शन पेपर, टेस्ट सीरीज आंसर एवेल्यूशन एंड ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ करिकुलम। तो ये तो आपको पता ही वहाँ क्या पढ़ाई होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एकेडमी विल कंडक्ट मॉक इंटरव्यू, तो अभी चल रहा है, यानी अगर आप मेंस निकालते हैं तो मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करता है। दिस ईयर द टोटल नंबर ऑफ सीट वुड बी 208, यानी इस साल 2020 में दोस्तों 208 सीट थी। अमूमन दोस्तों वहाँ पे 120-150 सीट रहती है, लेकिन इस बार 2020 में लास्ट ईयर 2020 में 208 सीट कही गई थी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कम कर दिया, 150 कर दिया गया था। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर RCA रिजर्व द राइट टू रिड्यूस द इनटेक इफ सफिशिएंटली मेरिटोरियस कैंडिडेट आर नॉट फाउंड टू बी अवेलेबल। अच्छा देखिए 208 सीट उन्होंने रखी थी, लेकिन इनका कहना ये है कि ये डिपेंड करता है कि अगर 208 बच्चे, ऐसा ना हो कि 150 बच्चे अच्छे हैं और बाकी बच्चे उस तरह नहीं दिख रहे हैं जिनमें मेरिट दिखे, तो वो जामिया आरसीए रिस्क नहीं लेना चाहती है। जामिया आरसीए परफॉर्मेंस अच्छी बनाए रखने के लिए जो भी बच्चे सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही फ़िल्टर होकर वहाँ जाते हैं। तो 208 सीट थी, लेकिन उन्होंने 208 सीट नहीं रखी और आई थिंक 150 बच्चों को ही लिया था इस बार। तो एनीवेज दोस्तों 200 सीट इस बार सुन रहा हूँ, 200 सीट इस बार भी रहेगी, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल वहाँ पे मिलती है, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाने के लिए यानी मंथली फूड चार्जेस 3000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 3 टाइम का खाना होगा दोस्तों, ठीक है, 3 टाइम मील्स। घबराइए नहीं, आप 3 टाइम का खाना, चेक 1 2 3 3000 आपको पे करनी है पर मंथ फॉर मील, 3 टाइम्स मील, ठीक है। यानी कि 3 टाइम के खाने होते हैं, तो आपको सिर्फ 3000 रुपये महीने देने हैं खाने के लिए, और वहाँ पे कोई खर्च नहीं है। इसमें वेज नॉन वेज सारा चीज़ रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर दोस्तों। वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, साउथ इंडियन भी मिलता है और नॉर्थ इंडियन भी, तो वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में बी फील्ड ऑनलाइन ही फिल करनी है। मैं बताऊँगा आपको, इसके लिए अलग सेपरेट बताऊँगा कैसे क्या करना है। उस टाइम आपको 650 रुपये देने हैं, ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी।
एन एडिशनल फी ऑफ 200 विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दोज स्टूडेंट हु मे विश टू गेट मंथली बुलेटिन। चलिए ये तो मैगजीन की बात है, अभी तो मिल भी नहीं रहा है बच्चों को वहाँ पे, ये सिर्फ लिखी हुई बात है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों फॉर, हाँ, दिस वुड बी ऑप्शनल कैंडिडेट, चलिए कुछ नहीं है बिकॉज 17 नंबर जो फॉर ऑल डेट्स एंड टाइम्स ऑफ एंट्रेंस रिजल्ट फॉर ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग एंड ऑल दीज इंपोर्टेंट विल बी डिस्प्लेड। ये तो खैर ये जो भी जैसे कि डेट आती है फॉर्म की, उसके बाद टेस्ट कब होंगे, रिजल्ट कब आएगी, तो उसके लिए सेपरेट डेट आपको मिलेगी कब एडमिशन लेने हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमें उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इसमें कवर हो गई होंगी मुझे जहाँ तक लगता है। यानी आपको हमने आज के इस वीडियो में जामिया आरसीए से रिलेटेड वीडियो जो बनाई है उसमें कंप्लीट प्रोसेस जो होता है दाखिले का प्रोसेस टेस्ट, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मैंने वन गो में एक सिंगल वीडियो में बना के दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको वन गो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, अब इस पर जामिया आरसीए से रिलेटेड वीडियो आनी फ्रिक्वेंट आएगी। करंट अफेयर्स मैं बताने वाला हूं कि आपको कब से कब तक करंट अफेयर्स पढ़ना है इस बार जो टेस्ट होने जामिया आरसीए के लिए। बाकी दोस्तों जो एसेज हैं हर मंथ आपको 4 एसेज इंपॉर्टेंट एसेज दिया करता हूं। अब तक 4-5 वीडियो मैंने दे दी है, अब ये मार्च का पेंडिंग है, मार्च के वीडियो आएंगे, यानी कि जामिया आरसीए से रिलेटेड वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया, इसके बाद जामिया हमदर्द के बारे में भी बताऊंगा, हमदर्द स्टडी सर्किल, हज कमेटी और ज़कात फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा आने वाले वीडियो में। आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़ की कंटेंट दिया करते हैं। साथ में द हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, द इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसी बेहतरीन न्यूज़पेपर PDF के फॉर्म में आपको वहाँ पे डेली सुबह 10 बजे मिल जाया करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप सभी को बताइए हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे आपके मतलब की वीडियो लेके आया करते हैं, आपके फ़ायदे की बात किया करते हैं। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिर इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।